अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में। उसके साथ ही फिजिकली हम उन कंपोनेंट्स या डिवाइसेस को फिजिकली देखेंगे, ईच का फंक्शन पढ़ेंगे और उनका आपस में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट कॉमन कंपोनेंट या डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल की फील्ड या पैनल एसेसरीज या घरों में एज अ प्रोटेक्शन यूज होते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो है फ्यूज। फ्यूज एक बेसिक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि मेल्ट और ब्रेक के असूल पे काम करता है। ये मेल्ट होता है और ब्रेक हो जाता है। बेसिक इसका फंक्शन हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, इसका ट्रिपिंग टाइम वेरी फास्ट होता है, अराउंड 2 मिली का होता है। इसमें हम रीवायर नहीं कर सकते, एक दफा जल जाता है तो ये खत्म हो जाता है। सबसे सस्ता होता है, लेस जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको एग्जैक्ट साइज इसकी कम ही मिलती है या टाइप। ये देखें, इस तरह का सैंपल है, ये 120 एम्पेयर का है। ये एक और हमारे पास फ्यूज है, ये देखें ये 4 एम्पेयर का है। ये इस तरीके से ब्लॉक होते हैं, उनके अंदर इंसर्ट होता है। ओके, इस तरीके से फ्यूज का ये होता है कि इसको टेस्ट करने के लिए चेक करना पड़ता है, जलने के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होता। ये भी एक HRC फ्यूज है 16 एम्पेयर का। ये एक और स्मॉल है जो कि इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, इसको कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं। तो फ्यूज जब जल जाता है तो इसको रिप्लेस करते हैं। ये दोबारा मोस्टली रीवायर वाले में हो जाता है, नहीं तो ये रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाए आइसोलेटर। आइसोलेटर, ठीक है, आइसोलेटर आप देख लें। आइसोलेटर क्या होता है? बेसिकली एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो मेक और ब्रेक करता है या ऑन ऑफ करता है या आइसोलेट करता है। ये जो हमारे मेन पैनल होते हैं उनके मेन इनकमर पे भी इस तरीके से लगा हुआ होता है। इसकी डिफरेंट शेप में आती हैं। ये 4 पोल तक अवेलेबल होता है और 125 रेटिंग तक अवेलेबल होता है। अक्सर आप लोग दुकानों पे जाते हैं MCB लेने, तो वो आप लोगों को आइसोलेटर दे देते हैं, तो वो आप लोगों को बताते नहीं है ये आइसोलेटर सस्ता होता है, MCB इससे महंगा होता है। तो ये हमारे पास आइसोलेटर है। आप इसकी सिंबल देखें किस तरीके से है, ठीक है, देख ले। सेम अभी आपको सेम कंपनी का मैं आपको MCB दिखाता हूं, देखें दोनों का फर्क। ये जो राइट पे मैंने रखा है ये MCB है, इसकी सिंबल देखें, और ये आइसोलेटर की सिंबल भी देख ले। ओके, आइसोलेटर में सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं होती। हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोड हो जाए, प्रोटेक्शन नहीं देता। ठीक है, ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें और भी मैं आप लोगों को ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। आप पिक्चर देख लें, इस टाइप के भी होते हैं। ओके, हो गया। इसमें सेफ्टी नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं देती, सिर्फ ऑन ऑफ एज अ स्विच जैसे हमारा काम होता है ना, आइसोलेट, उस तरीके से। तो इसकी आप सिंबल भी देख लें, ये आइसोलेटर है, साथ में MCB ब्रेकर है, देख लें। ये आप देखें MCB और आइसोलेटर की दोनों की सिंबल में फर्क। आइसोलेटर की ज्यादातर जो सिंबल होती है स्विच की तरह होती है, क्योंकि एज अ मेन स्विच ये यूज होता है, मेन स्विच के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है MCB, इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप इसके सिंबल्स देख लें, 3 टाइप के हैं। ठीक है, ब्रेकर में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं 3 ब्रांड की रखी है, तीनों के देखे सिंबल थोड़े थोड़े से चेंज है, पर फंक्शन तीनों का एक ही है। एक शिनाइडर है, एक मित्सुबिशी है और एक ABB है। ओके, ये तीनों MCB हैं। ठीक है, 2-3 पोल के, एक 2 पोल का है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का होता है। ठीक है, सिंबल यहाँ पे भी डिफरेंट होते हैं। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है 125 एम्पेयर तक ये आते हैं। इसकी फ्यूज से क्या होता है, ये जल्दी से रीसेट हो सकता है, बटन से हम इसको रीसेट कर सकते हैं, फ्यूज को हम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट आप देखें, करंट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, जितनी रेटिंग आती है वो फिक्स होती है, इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता। और इसमें एक्सटर्नल सिग्नल, मतलब ट्रिप का सिग्नल, हम एडिशनल इसके ऑक्सिलरी ब्लॉक होते हैं वो लगा के हम ले सकते हैं। मेन मोस्टली इसमें नहीं होते इंडिकेशन सिग्नल। ठीक है, मेन फंक्शन है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसके बाद आ गया MCCB। MCCB ये स्टैंड होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, हो गया। पहले था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। अब दोनों की सिंबल देखें, इसकी सिंबल थोड़ी सी कर्व सी होती है। तो MCB और MCCB में फर्क ये होता है कि MCB जो है वो हमारे पास 100 या 125 एम्पेयर तक की रेटिंग में आता है। MCCB ज्यादा रेटिंग करंट में यूज होता है। इसमें एडजस्टेबल का भी फंक्शन होता है, ओवरलोड की इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख लें, ये इसका दिया हुआ है, इसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं करंट की ओवरलोड। लो पे रखें, मीडियम पे रखें, हाई पे रखें, जो भी रेटिंग होती है। इसमें टेस्ट का बटन भी होता है। बाकी फंक्शन सेम होते हैं, बेसिक 2 फंक्शन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देता है। इसमें एडजस्टेबल का फंक्शन होता है और इसमें एक्सटर्नल सिग्नल का भी ऑप्शन होता है। ये देखें, एक इसमें से केबलें लगी हुई हैं, इसमें से भी शंट के थ्रू हम ट्रिपिंग का या स्टेटस का हम इससे सिग्नल ले सकते हैं। MCB में कम होता है। ओके, कुछ में आता है, वो भी एडिशनल कंपोनेंट ब्लॉक लगाने पड़ते हैं। MCB और MCCB में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो रेटिंग का होता है। MCB 125 एम्पेयर तक यूज होता है, जबकि MCCB 1600 एम्पेयर तक की रेटिंग में आता है। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, या RCD, रेजिडुअल करंट डिवाइस। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है RCD या RCCB। ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों के सर्किट जो हैं या डायग्राम जो है बनी हुई है ये सेम है और दोनों का फंक्शन भी सेम है। ये बेसिक इनका फंक्शन जो करंट की लीकेज होती है उसको
डिटेक्ट करके ये ट्रिप कराते हैं। ओके, करंट की जो लीकेज होती है ग्राउंड में या इक्विपमेंट में या कहीं भी लीकेज होती है करंट की, उसको सेंस करके ट्रिप कराते हैं। ये हमारे पास एक 30 मिली का है और ये 100 मिली एम्पेयर का है, इसको सेंस करते हैं। बेसिक इनका जो प्रिंसिपल काम का होता है वो किरचॉफ करंट लॉ पे ये काम करते हैं, जो कि हमें बताता है किसी भी सर्किट में जो करंट इन होता है उतना ही आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर इन और आउट करंट में डिफरेंस है और डिफरेंस जैसे इसकी रेटिंग 30 मिली है, 30 मिली का डिफरेंस आएगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप करा देगा। ओके, इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का फंक्शन नहीं होता जो हमारे एमसीबी और एमसीसीबी में था। ओके, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का फंक्शन इसमें नहीं होता। बाकी आप लोग देख लें, इनकी रेटिंग है, करंट रेटिंग दी हुई है जितने तक इसको विद स्टैंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट पोल में आते हैं, 2, 3, 4 पोल में, और सेंसिटिविटी 30, 100 और 300 मिली एम्पेयर्स की रेटिंग में ये आते हैं। ओके, ये दो है हमारे पास, एक 30 मिली का है और एक 100 मिली का है। ये आप लोग इसके बॉक्स पे देखें, ये नाम डिफरेंट में आते हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अगर आप पढ़ सकते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वो जो बंद खत्म हो गए पर उनका फंक्शन भी यही सेम होता है, मतलब करंट का जो बीच में लॉस होता है, करंट की लीकेज या ड्रॉपेज होती है, उसको सेंस करके ये ट्रिप कराते हैं। ये भी देख लें, ये भी सेम है, ये 30 मिली एम्प्स का है। ओके, इसका भी आप लोगों को मैं बॉक्स पे नेम दिखाता हूँ। इसको है, आप देखें, रेजिडुअल करंट स्विच। तो नाम डिफरेंट में आते हैं, फंक्शन सेम है। आप इसकी डायग्राम या स्केच देखें, वो सेम है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है करंट की या शॉक से बचाने के लिए, घरों में या इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, करंट से इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नहीं होती। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन डिवाइस है RCBO, रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। ओके, ये सबसे पहले इसकी डायग्राम देखिए, इसमें इस चीज को आप नोट करें। ये देखिए, ये एक ब्रेकर का सिंबल है। RCD में देखिए, यहाँ पे इसमें ये चीज नहीं है। ओके, ये देख लें, यहाँ पे ब्रेकर का सिंबल इस जगह पे नहीं है। इसमें एक दफा फिर देखें, इसमें ये सिंबल है। ये बेसिक फंक्शन डिफरेंस है। ये देखें, यहाँ पे भी फिजिकली अगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकर का सिंबल है RCBO में। ये साथ में मैं RCD रख रहा हूं या RCCB, इसको देखें, इसमें ये सिंबल ब्रेकर वाला नहीं है। ओके, ये मेन पहचान है RCD या RCCB और RCBO में। ये दूसरे में भी देखें, इसमें भी नहीं है। अक्सर शॉप वाले आप लोगों को गलत दे देते हैं, RCBO मांगते हैं तो वो RCCB दे देते हैं। तो ये सिंबल का डिफरेंस आप देख लें तीनों को, ये देख लें। बाकी फंक्शन सेम है, देखें टेस्ट बटन सेम है और इनकी रेटिंग भी देखें, ये 30 मिली एम्पेयर का है और दूसरे भी सेंस उसकी रीडिंग दी हुई है। तो ये है RCBO। RCBO का मेन फंक्शन अर्थ लीकेज या करंट की लीकेज, जो कि RCD में था, उसके साथ ही इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की भी प्रोटेक्शन देता है, जो कि हमारे MCB और MCCB में थी। इन शॉर्ट, जो हमारा RCBO होता है वो कॉम्बिनेशन होता है MCB और RCD का। ओके, इसमें तीनों फंक्शन होते हैं, करंट लीकेज, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओके, बाकी ये भी डिफरेंट रेटिंग्स में आता है। सेंस रेटिंग में जैसे करंट लीकेज ये 30 मिली का है, 10 में भी आता है, 100 तक आता है। ओके, बाकी इसकी करंट रेटिंग 16 है, ये अप टू 100 एम्पेयर तक भी अवेलेबल होता है। ओके, ये था बेसिक डिफरेंस RCD और RCBO और MCB का। तो उम्मीद है इन तीनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। इसके जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो मोटर में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेज लॉस या अंडर वोल्टेज फॉल्ट, तो ये 3 से 4 बेसिक फॉल्ट हैं जिससे ये प्रोटेक्शन देता है, जिसको ट्रिप करा देता है। इसमें ओवरलोड की एडजस्टमेंट का भी फंक्शन होता है और मैनुअल ऑन ऑफ का भी फंक्शन होता है। ये 3 डिफरेंट टाइप के MPCB हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये ऑन ऑफ के फंक्शन है, ये इसका ट्रिपिंग एडजस्टमेंट का भी आप देख सकते हैं, ये इसका ऑन ऑफ है। ये तीनों 3 फेज की मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। इसको MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। यहाँ पे देखें, आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मोटर का जो ओवरलोड है, इससे तीनों में आप लोगों को दिख रहा है, आप इसकी ट्रिपिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर मोटर लोड। तो बेसिक फंक्शन ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेज लॉस या अंडरवोल्ट या जो फेज बैलेंसिंग भी कहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन देता है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट हमारा डिवाइस है GFI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। ओके, ये बेसिकली एक हमारा आउटलेट सॉकेट होता है जो कि सेम फंक्शन है इसका RCCB या RCD वाला। ये भी करंट की लीकेज को जो है वो डिटेक्ट करके ट्रिप करता है। ये मेन ब्रेकर के बाद लगता है, ये यहीं से इस आउटलेट से जो भी डिवाइस हमारा कनेक्ट होगा उसमें लीकेज होगी तो ये इसी पॉइंट से ट्रिप हो जाएगा। ये मोस्टली यूज होता है वेट या गीली जगहों पे, किचन में, स्विमिंग पूल में, गार्डन में, बाथरूम वगैरह पे, और इसकी सेंस रेंज जो होती है वो 5 मिली एम्पेयर बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।